वीएनआईटी कंत्राटी कामगार यूनियन का संविधान चौक पर जोरदार आंदोलन। हाउसकीपिंग, गार्डनिंग व सिक्योरिटी गार्ड मजदूरों की मांगे बुलंद। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कंत्राटी कामगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज संविधान चौक पर जोरदार आंदोलन किया। वीएनआईटी कंत्राटी कामगार यूनियन के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मजदूर संविधान चौक पर एकत्रित हुए और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन में हाउसकीपिंग, गार्डनिंग, सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य विभागों में कार्यरत कंत्राटी कामगार शामिल रहे। कामगारों का आरोप है कि सेवानिवृत्ति की उम्र 55 वर्ष निर्धारित कर कई कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया है, जो अन्यायपूर्ण है। यूनियन की मांग है कि 55 वर्ष की आयु पूरी होने के आधार पर निकाले गए सभी कर्मचारियों को तत्काल पुनः काम पर लिया जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने बीते 6 माह का महंगाई भत्ता डीए लंबित होने का मुद्दा भी उठाया और इसे तुरंत दिए जाने की मांग की। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में अल्प वेतन पर काम करना मुश्किल हो गया है और महंगाई भत्ता न मिलने से उनके परिवारों पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया है। के माध्यम से आज संविधान चौक में आप धरने पर बैठे हुए, क्या उसके पीछे का मकसद है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ये कामगारों को, चाहे स्वीपिंग वाले हो, स्पीकिंग वाले हो, साफ सफाई करना चाहिए, या सिक्योरिटी गार्ड हो, या हाउसकीपिंग, ये गार्डन में काम करने वाले हो, उनको कोई बोनस देता नहीं है। हाँ बोलता है वो, लेकिन बोनस कुछ मिल नहीं रहा। 3 साल का बकाया है। अभी हमने पिछले महीने में भी उसको लेटर दिए थे डायरेक्टर को और बोले थे कि बोनस का क्या हुआ। तुम हर साल बोलते हो कि बोनस देंगे करके, लेकिन बोनस देते नहीं कामगारों को। वो पैसा कहाँ जा रहा? आप तो गवर्नमेंट से लेते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो इंस्टीट्यूट है, 1 करोड़ रुपए आता है, लेकिन कामगारों को एक पैसा ही देते नहीं। तो ऐसे हालत में उसको देना है। और जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार भी अभी 6 महीने के बाद में जो महंगाई भत्ता पड़ता है, स्पेशल विशेष भत्ता जिसको बोलते हैं, वो देता नहीं है। वो किसी के पगार में 10 रुपया, किसी के पगार में 20 रुपया, किसी के पगार में डालता ही नहीं। तो इस प्रकार का सब अंधाधुंधी काम है। वहाँ 55 साल का रिटायरमेंट नहीं है। इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये कामगारों का अपॉइंटमेंट गए 10 साल से वो काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर बदल रहा, लेकिन वो कामगार वही है। वो यूनियन के कारण काम वहाँ रुके हैं। ऐसे हालत में वो 55 साल का रिटायरमेंट एज हो गया, ऐसा समझ कर सबको रिटायर करता है और उसको रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो कुछ देते नहीं। इस प्रकार से अंधाधुंधी सब कामगार वहाँ काम कर रहे हैं, दड़पन में यानी प्रेशर में काम कर रहे हैं। ऐसे हालत में वो प्रेशर कम होना चाहिए और कामगारों को जो मांगे हैं बोनस मिलना चाहिए। उसके बराबर 6 महीने के बाद में विशेष भत्ता मिलता है, वो भी मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और काम पर से निकालने का कायदा ऐसा बोलता है महाराष्ट्र का कि जो कामगार रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के ऊपर कम से कम 1 महीने का पगार देना चाहिए। उसका जो कुछ भी छुट्टियां है, बाकी बोनस है, वो सब देना चाहिए। लेकिन ये यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कोई करता नहीं। कॉन्ट्रैक्टर का और 12 आते जो वहाँ का ये सब मजदूरों का काम देखता है, वो भी कोई ध्यान नहीं देता है। वो केवल उनका वो 12 आते का ऐसा है कि जो कुछ भी वहाँ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल जिसको साफ सफाई के डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, वो उसकी एजेंसी उसी के पास है, सब उसके घर में पड़े हैं। आप भी जाओगे तो उसके घर में पड़ा हुआ, तो सब वो पैसा इंस्टीट्यूट के पास से लेता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। ऐसे हालत है, आज धरना देना पड़ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट कुछ देते नहीं। और वीएनआईटी के डायरेक्टर ने हमको परमिशन दिया नहीं, इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा और यहाँ कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो कुछ भी मांगे वो जरा उस पर ध्यान दीजिए, गरीब कामगार है। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में महिला मजदूरों ने हाथों में अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि कंत्राटी कामगारों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला जाए। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।